सोचिए, एक औरत गोद में नवजात शिशु लिए और सामने फैला है बस अनंत समुद्र, 3 दिन और 3 रातें, एक जंग खाए कंटेनर में मौत से जंग। क्या कोई इंसान ऐसे हालात में जिंदा रह सकता है? आइए देखते हैं। उस समय महिला का एकमात्र सहारा था एक जंग खाया कंटेनर, जो किसी भी पल समुद्र की गहराइयों में समा सकता था। भूख प्यास से बेहाल औरत ने बच्चे का डायपर समुद्र में फेंका और अचरज की बात ये थी कि कुछ ही देर में उसके आसपास मछलियां मंडराने लगी। उसने झटपट जुगाड़ का मछली पकड़ने का औजार बनाया, लेकिन मछलियां पकड़ना उतना आसान नहीं था। आशा धीरे धीरे निराशा में बदल रही थी। तभी अचानक उसकी नजर ऊपर आसमान में उड़ते एक यात्री विमान पर पड़ी। वो भागकर कंटेनर से एक टूटा कांच उठाती है ताकि सूरज की किरणों से सिग्नल भेज सके, पर वापसी में पैर फिसल गया और कांच की धार उसकी पैर को चीर दी। दर्द असहनीय था, लेकिन माँ की हिम्मत अडिग थी। उसने शराब से घाव धोकर और ईयरफोन की तार से खुद ही टांके लगाए। भूख से तड़पते शरीर को बचाने के लिए उसी ईयरफोन की तार से मछली का जाल बुना। डायपर को चारा बनाकर जाल डालती है। घंटों प्रतीक्षा के बाद आखिरकार एक मछली फंस गई और उसने उसे खाकर थोड़ा जीवन संचार पाया। दिन बीतते गए, उसने थोड़ा राशन जमा कर लिया और साथ ही सैकड़ों हेल्प लिखी चिट्ठियां प्लास्टिक बॉक्स में बंद करके समुद्र में बहा दी। हर रोज उसे कंटेनर से पानी बाहर निकालना पड़ता, वरना सब कुछ डूब जाता। बच्चे को सर्दी से बचाने के लिए वह थर्मस में शराब जलाकर हीटर बना देती थी। लेकिन इसी बीच मोबाइल पर पति का कॉल आया। उम्मीद थी कि अब वह आएगा और उनकी मदद करेगा, लेकिन पति की हालत उससे भी ज्यादा खराब थी। उसकी आवाज कांप रही थी। वह मृत्यु के कगार पर था क्योंकि उसे किसी ने गोली मार दी थी। उसने रोते हुए कहा, मैं शायद तुम्हें बचाने न आ सकूं, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। औरत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पति को बताया कि उनका बच्चा जन्म ले चुका है। फिर पति ने फोन पर ही बच्चे से बातें की और बच्चे का नाम लकी रखा। यह आखिरी बार था जब पिता की आवाज बच्चे तक पहुंची। अब सवाल यह है, क्या औरत और उसका बच्चा इस मुश्किल से बच पाएंगे? जानने के लिए पार्ट 2 देखना ना भूलें।